अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इनमें बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर से जरूर मिलते हैं, तो इसको आपको समझना भी है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दूध और पानी के मिश्रण में से सिर्फ पानी को या तो निकाल रहे थे या फिर डाल रहे थे। लेकिन अब यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितना भाग उसका निकाल करके उसकी जगह पर आप चीजों को डालो। तो यहां पर इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है, दो तरीके हैं इसको करने के और दोनों तरीके आपको समझने हैं, दोनों ही तरीकों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं दोनों तरीके आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले हम लोग सीखेंगे कौन सा, एलिगेशन का मेथड, जो कि बहुत ही आसान है और हमेशा आप इसको अप्लाई कर पाओगे, इजीली आप इसको कर पाओगे। देखो मिश्रण में पहले दूध और पानी कितना था, तो आप कहोगे दूध इतना था, पानी था 7, तो टोटल कितना था 6:13 का। ठीक है, मिश्रण में कितना भाग निकाल करके, देखो यहां पर आपके पास कुछ मिश्रण रहा होगा। ठीक है, ये टोटल कुछ इस तरह से मिश्रण भरा होगा यहां पर टोटल। ठीक है, ये आपने टोटल मिश्रण इस तरह से भर दिया होगा। इसके बाद आपने उसका कुछ भाग निकाला है, मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, रिप्लेस किया जाए। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ मिश्रण का भाग आपको निकालना है, उसकी जगह पे पानी डाल देना है। तो मैंने कहा कि आपने क्या किया, आपने इतना, ये जो भाग है इस भाग को आपने निकाल लिया। ठीक है, मैंने इसको व्हाइट कर दिया, मतलब ये आपने निकाल लिया और इसको आपने पानी से रिप्लेस किया, इसको पानी से भर दिया, यहां पर पानी आपने डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल मिश्रण अगर मैं देखूं तो ये कितना है, टोटल मिश्रण अब जो मैं लूंगा, जिसको मैं क्या करना है, एलिगेशन करना है। एलिगेशन में हम लोग क्या करते थे, दो मिक्सचर्स को मिक्स करते थे। तो देखो एक मिक्सचर कौन सा है, ये, ठीक है, और एक मिक्सचर क्या होगा, ये होगा, जो कि पानी है। तो यहां पर इतना मिश्रण है और ये किस अनुपात में होगा, देखो जब भी आप दूध और पानी के मिश्रण में से अगर टोटल मिश्रण निकालोगे तो भी ये जो अनुपात है ये चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर इनिशियल आपके पास ये था 6:7 का और ये टोटल भरा हुआ था, इसमें से आपने क्या किया है, x लीटर निकाल दिया, तो ये आपका कितना आ गया 6:7, ये अभी भी रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। और इसके बाद आप इसमें x ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितना भाग रिप्लेस किया जाए, तो कितना भाग रिप्लेस करना है, एक भाग को रिप्लेस करना है। कितने में से आपको रिप्लेस करना होगा, एक भाग, आप एक भाग को रिप्लेस करोगे टोटल 14 में से, ये आपका आंसर होने वाला है। क्लियर है? अब देखो यही क्वेश्चन को हम लोग क्या है, रेशियो मेथड से करेंगे, आपको और थोड़ा सा चीजें समझ में आएंगी। देखो रेशियो मेथड को अप्लाई करते हैं। रेशियो मेथड से हम लोग एक एक स्टेप में चलेंगे। इनिशियल आपके पास कितना था, 6:7 किसमें था, 7 में था, मिल्क और वाटर। ठीक है, आपने क्या किया, मिश्रण का कुछ भाग निकाल दिया, कुछ मिश्रण का भाग निकाला, तब भी जो अनुपात है वो कितना 6:7 ही रहेगा, अनुपात तो चेंज होगा नहीं। इसके बाद इसमें आपने क्या किया, पानी मिलाया, पानी मिलाया तो दूध चेंज होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, दूध तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो दूध को क्या करेंगे, सेम कर देंगे। सेम करने के लिए यहां पर 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6:8 हो जाएगा। ठीक है, ये 6:8 हो गया, यानी कि यहां पर मिल्क सेम है, वाटर आपने कितना ऐड कर दिया है, यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग 1 मान लेते हैं कि x लीटर आपने बढ़ाया। ठीक है, ये x लीटर क्या माना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक जो चीज समझने वाली है वो क्या है, टोटल मिश्रण इनिशियल कुछ था,
उसमें कुछ कमी करी गई, कुछ मिश्रण को निकाला गया और उतना ही भाग आपने पानी डाला, यानी कि जितना भाग आपने पानी डाला इनिशियली उतना ही आपने निकाला था। तो यहां से यहां में जो कमी हुई है हम लोग क्या कह सकते हैं, वो भी x लीटर की ही हुई होगी। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो इस जगह से आप देखो और या फिर आप यहां पर देखोगे तो x लीटर जो कमी थी उसको भरपाई कर दी गई है। तो अब टोटल मिश्रण जो है और इनिशियल जो टोटल मिश्रण था ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये आपस में इक्वल रहने वाला है। क्लियर? तो ये आपस में आपका बराबर होगा, 6:7 है तो यहां पर भी 6:8 है। टोटल जो मिश्रण होगा इन दोनों केसेस में बराबर होगा, क्योंकि x लीटर आपने मिश्रण यहां पर निकाला था और यहां पर x लीटर आपने क्या किया है, आपने पानी ऐड किया है। तो देखो एक की वैल्यू यहां पर कितनी है, x है, और यहां पर ये वैल्यू कितनी है, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13x। अगर 13 की वैल्यू 13x है तो ये 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14x। तो टोटल मिश्रण यहां से आप चाहो तो निकाल सकते हो 14x, या फिर इसकी वैल्यू आपने 13x निकाली और x निकालने के बाद इतना था तो इनिशियल कितना था, ये भी 14x हो गया। तो टोटल मिश्रण कितना है, 14x है, उसमें से x लीटर आपने क्या किया है, निकाल दिया है और उतने ही पार्ट को पानी से रिप्लेस किया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x लीटर अपॉन में कितना, 14 लीटर। ये 14x यानी कि आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/14, जो कि हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। क्लियर है? तो ये इस सवाल को करने का एक तरीका है। अब यहां पर भी आपको क्या है, 3 स्टेप आपको फिर भी लिखने पड़े, और क्योंकि ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, आपके एग्जाम्स में आता है, तो हम लोग इसको एक ही स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इनिशियल आपके पास कितना था, इनिशियली आपके पास जो मिश्रण था वो 6:7 में था, यानी कि 6 कितना उसमें मिल्क है तो 7 क्या है, वाटर है, इस रेशियो में था। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ भाग निकाला गया और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया गया। जितना भाग आपने मिश्रण निकाला उतने ही भाग उसमें पानी आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो इनिशियल जो टोटल मिश्रण था वो क्या था, टोटल प्योर फॉर्म में मिल्क ही था, उसमें वाटर नहीं था। ये हम लोग मान लेंगे कि इनिशियल जो मिश्रण है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मिल्क है, उसमें वाटर नहीं है। क्यों ऐसा माना, क्योंकि देखो वाटर के साथ आपने 2 बार चेंजेस किए हैं। वाटर को आपने एक बार जब मिश्रण निकाला तब उसमें वाटर भी निकला होगा, मिल्क भी निकला होगा, और उसके बाद आपने फिर से पानी डाल दिया है, तो पानी में क्या नेट चेंज है हमें नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि जो टोटल मिश्रण है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि जितना भाग आपने निकाला है उतना ही भाग आपने वाटर डाल दिया है। और इसके बाद क्या हो जाता है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 3 और 4 का हो जाता है। तो आपको 2 चीजें पता है। पहली चीज क्या पता है, आपने टोटल मिश्रण कितना मान लिया, 6 मान लिया, यानी कि जितना मिल्क है उतना ही मान लिया। और इसके बाद अब आपने क्या चेंजेस किए, मिल्क में कुछ कमी हुई है, इस पे आपको फोकस करना है। वाटर पे क्या चेंजेस हुए हमें नहीं पता। ठीक है, तो टोटल अगर मिल्क है और आपने क्या किया है, टोटल मिश्रण आपका सेम रहने वाला है। दूसरी चीज आपको क्या पता है कि टोटल मिश्रण आपका सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि जितना भाग निकाला था उतना ही भाग पानी से आपने रिप्लेस कर दिया। तो यहां पर टोटल मिश्रण देखो कितना है, 13 है, यहां पर टोटल मिश्रण कितना है, 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 7 से और इसमें 13 से, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 7×42, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7×7=49। आपको इससे मैटर नहीं है, कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 13 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 13×3=39, और ये कितना हो जाएगा, 13×4=52। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 52। अब आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको बताना है कितना भाग रिप्लेस किया गया। तो देखो कितना भाग रिप्लेस किया गया, टोटल मिश्रण कितना था, 42 था, अब कितना बचा है, 39। आपने कितना भाग कम कर दिया, टोटल प्योर फॉर्म में मिल्क था, कितना मिल्क आपने कमी आ गई, देखो 3 लीटर मिल्क कमी आई, यानी कि 3 लीटर आपने मिल्क को कम किया है, तो उतना ही आपने पानी से रिप्लेस किया होगा। तो ये जो 3 लीटर की कमी है, टोटल मिश्रण कितना है, 42 है, इतने की जो कमी है इतना ही भाग आपने प्रतिस्थापित किया होगा, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/14। इस तरह से भी ये आंसर आएगा। और ये जो तरीका है ये आपको सबसे कम टाइम लगने वाला है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करोगे तो। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कह रहा है, एक कैन में 2 द्रव A और B हैं और किस अनुपात में है, 11:9 में। ठीक है, 11 और 9 का अनुपात है। अब यहाँ पर हम लोग इसी मेथड को जो सबसे एंड में हमने सीखा है उसी पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, 11 और 9 के अनुपात में है। जब मिश्रण से 12 लीटर द्रव निकाल करके द्रव B से भर दिया था, यानी आप B से आप उसको क्या करो, भर रहे हो। 12 लीटर आपने मिश्रण में से निकाल दिया है, माइनस किया आपने 12 लीटर, और फिर 12 लीटर आपने क्या किया, इसी मिश्रण को इससे भर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको दिया गया मिश्रण में अनुपात जो है वो कितना हो जाता है, 11:13। ये आपका अनुपात हो जाता है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है प्रारंभ में द्रव A में A कितना था, प्रारंभ में जो कैन है उसमें द्रव A कितना था। आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप देखो नेट मिक्सचर आपका सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना आपने था जितना निकाला उतना ही दूसरी चीज से भर दिया, तो नेट आप सबसे पहले सेम कर लो। नेट सेम करोगे, 11 और 9 यहाँ कितना है, 20 है, यहाँ पर कितना है, 24 है।
नेट सेम कैसे हो सकता है, आप देखो यहाँ पर इसको मैं क्या 120 बना सकता हूँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 66, और यहाँ पर 9 छक्का 54 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55, और 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। देखो अब टोटल सेम होगा, यहाँ पर देखो कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे आपने फिर से क्या मान लिया कि टोटल जो इस कैन में द्रव था वो कितना था, ए ही द्रव था, टोटल जो द्रव था वो ए था, बी था ही नहीं। मतलब इस रेशियो से अब आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके पास जो टोटल मिक्सचर है वो कितना होना चाहिए था, 66, और टोटल का टोटल ए था, तो जो भी कमी करी गई होगी वो मिश्रण ए में ही करी होगी, और ए को कितना कम किया गया, 12 लीटर निकाला है आपने। देखो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कितने की कमी हो रही, यहाँ देखो 6 से 5 आ गया, यानी कि 6 5 11 की कमी हुई है, और ये क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 12 लीटर द्रव के बराबर। 11 की वैल्यू आपको 12 दी गई है, तो टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा, 66, यानी कि किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, 12 6 72 लीटर। ये आपका क्या आ गया, टोटल मिश्रण आ गया। अगर ये टोटल मिश्रण है तो टोटल मिश्रण में देखो ए और बी किस अनुपात में थे, 11 और 9 इस अनुपात में थे। आपसे क्या पूछा गया, आपको बताना है द्रव ए कितना था, तो द्रव ए कितना था, आप यहां से निकालोगे, 72 में गुणा करोगे 11/20 का, यहां से देखो 2 से 2 काट दोगे, ये कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 693, और दशमलव से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, 0 से डिवाइड करोगे दशमलव आ जाएगा 39.6, यानी कि बी। ये आपका आंसर हो गया। फिर से मैं एक बार इस तरीके को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। चलो एलिगेशन से भी करके देख लेते हैं। द्रव ए कितना है, 11 भाग है, टोटल कितने में, 20 में। आपने बी मिलाया है, इसका कुछ भाग रिप्लेस करके तो बी आया, तो ए कितना होगा 0। अब ये कितना हो जाता है, 11/24 हो जाता है। आप यहाँ पर भी इससे 120 बनाने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से और 5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये अंदर कितने का आ जाएगा, 66 और 55 यानी कि 11 का, और यहाँ पर आ जाएगा 55 का, यानी कि 5:1 का, ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, 12, तो 5 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका बचा हुआ भाग है, टोटल कितना हो जाएगा 6, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। ठीक है, तो ये आपका टोटल मिक्सचर कितना आ गया, 72, और 72 में ये कितना है, ए और बी 11:9 है, यानी कि सेम आपका आंसर यहाँ से भी आ गया। बट यहाँ पर आपको जो करना पड़ेगा, जो आपका टाइम लगने वाला, जो टाइम आपको लगेगा, ये बहुत ज्यादा है, इसमें आपको टाइम काफी लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इक्वल करना है। तो ये तरीका हम लोग अपनाएंगे। अभी आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, 12 लीटर मिश्रण निकाल करके द्रव बी से ही आपको भर दिया जाता है। आपको क्वेश्चन में क्या है, एक ही बार क्या है, पूरा मिश्रण निकाला जा रहा है और उसको सिर्फ और सिर्फ बी से भर दिया जा रहा है, या सिर्फ पानी से भरा जा रहा है। अब इसमें और भी चेंजेस होंगे, जब इसमें ज्यादा चेंजेस होंगे तो हम लोग वापस से एलिगेशन पे आ जाएंगे, बट जब तक आपको कुछ शॉर्ट मेथड मिल रहा है तो शॉर्ट मेथड से क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है, किस अनुपात में है, 7:5, इस अनुपात में है। ठीक है, जब 12 लीटर मिश्रण निकालकर पानी से बदला जाता है, तो आप मिश्रण निकाल करके उसको किससे, पानी से बदल रहे हो, और पानी और दूध का अनुपात 9 और 7 होता है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा। ठीक है, देखो पानी और दूध दे दिया गया, आपको ध्यान देना है हमेशा, दूध और पानी पे रखना है। यहाँ पे देखो टोटल कितना है, 9 और 7, ये कितना है 16, 7 और 5 यहाँ पर कितना है 12। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, देखो 16 32 16 3 48 होता है, तो 12 का गुणा 4 में, 16 का गुणा 3 में, तो यहाँ पर देखो मिल्क वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 और 8 5 चौको 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 और 9 18 9 3 27 हो गया। ठीक है, आपको बताया कि 12 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। यहाँ पर देखो ये टोटल का टोटल मिश्रण क्या था, मिल्क था, तो मिल्क अगर था तो अब कितना बचा, 21, कितना निकाला गया 7। क्वेश्चन में आपको कितना बोला गया, 12 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 12 है। टोटल मिश्रण अगर आपसे पूछा जाए तो 28 लीटर था, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ जाएगा 48 लीटर। तो टोटल मिश्रण कितना था, 48 था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि दूध की मात्रा कितनी थी, टोटल मिश्रण आपने निकाल लिया 48, तो अब आपने जो चीजें एज्यूम की थी अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अब आप निकालोगे। 7 और 5 में था, तो दूध कितना था, 7/12, यानी कि 12 चौको 48, 7 चौको 28, 28 लीटर जो था वो मिल्क था। बात समझ में आ रही, देखो बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। आप स्टार्ट में जब इसको करोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, अटपटा सा समझने में दिक्कत होगी। जब आप टोटल मिश्रण को क्या है, मिल्क मान रहे हो, तो यही टोटल मिश्रण है।
आप इसको क्यों ऐसा कर रहे हो, ताकि आप फटाफट आंसर निकाल सको। तो ये अगर टोटल मिश्रण है तो इसी में ही चेंजेस हो रहा है और कितने की कमी हो रही है उतना ही मिश्रण निकाला गया होगा। इस चीज का हम लोग यूज करते हुए फटाफट इस चीज को निकाल सकते हैं। टोटल मिश्रण 28 की वैल्यू 48 यानी कि टोटल मिश्रण हो गया। अब ये जो एज्यूम किया था इसको भूल जाएंगे। आगे क्वेश्चन बोला है 7:5 में रहता है तो 7/12 टोटल भाग में दूध होगा, तो 48 का 7/12 निकालेंगे, 7 चौको 28, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या कहा गया, 24 लीटर द्रव निकाल करके आपने 24 लीटर द्रव निकाल करके 15 लीटर द्रव भर दिया। अभी तक क्या क्वेश्चंस में आपको दिया जा रहा था, इक्वल अमाउंट निकाल करके उतना ही पानी भरा जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अब आपको जब चेंजेस किया गया है, कितना 24 लीटर मिश्रण आपने निकाला और उसको 15 लीटर इससे रिप्लेस कर दिया, तो इस क्वेश्चन को आप देखने का एक तरीका ये है, और एक और तरीका है जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो, इस 24 लीटर को मैं ऐसे ले सकता हूं कि 9 लीटर पहले मिश्रण निकाला, उसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला, तो अभी देखो 24 हो गया, और इसके बाद 15 लीटर आपने क्या किया, उसमें पानी डाल दिया। तो यहां पर देखो इतने पार्ट में मैं अभी भी रेशियो मेथड अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो चलो हम लोग रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। इतने पार्ट में मतलब 9 लीटर पहले आपने मिश्रण इसमें से निकाल दिया है, 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो अनुपात है वो अभी भी 19:17 ही रहेगा। ठीक है, और अब जो दूसरा मिश्रण उसमें 15 लीटर निकाल करके 15 लीटर भर दिया, जैसे कि अभी तक क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये अनुपात कितना आ जाता है, 13:14 हो जाता है। क्लियर। तो टोटल मिश्रण क्योंकि सेम रहेगा, 15 निकाला 15 डाला, तो टोटल मिश्रण सेम कर देंगे। ये कितना है आपका 36, यहाँ पर कितना है 27, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इसमें करोगे 3 से, ये कितना आ जाएगा 108 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 19, 38, 19, 57, यहाँ पर देखो 13, 26, 13, 13 चौको 52, तो इसी में फर्क पड़ रहा है। देखो कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है, और क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, यहां पर अगर 5 की कमी हो रही है और क्वेश्चन में आपको ये कितना है 15 है, तो 5 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो टोटल मिश्रण आपके अकॉर्डिंग कितना है 57, इसकी वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगा 57 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15 150, 7 3 21, तो 171। ये क्या आ गया आपका कुल मिश्रण कितना है, क्या यही आंसर हो जाएगा, नहीं। आप ये कब कर रहे हो, 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, तो 9 लीटर मिश्रण आप इसमें और ऐड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 180। टोटल मिश्रण इनिशियली कितना था 180 था, और उसमें भी आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में कहने में द्रव ए कितना था, तो द्रव ए कितना हो जाएगा, ये था 19 बटे कितना टोटल भाग 36, तो 36 से काटोगे 36 पंचे होता है कितना 180, तो ये आ जाएगा 19 बचे 95, तो 95 लीटर जो था वो द्रव ए था। क्लियर है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 लीटर क्षमता वाले बर्तन में तेल और पानी का मिश्रण है। ठीक है, कुछ ऑयल होगा और कुछ वाटर होगा, ऑयल और वाटर का एक मिश्रण है जिसकी कुल क्षमता आपको कितनी दी गई 108। अगर मैं मान लूं कि ऑयल कितना है O है और वाटर कितना है W है, तो ये टोटल मिश्रण आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में 108 दिया गया। इसके आगे क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, आपको बोला जा रहा है कि 73% जो तेल है यानी कि ऑयल कितना था, तो उसका 73% ऑयल क्या हो रहा है मिश्रण से निकाल दिया जा रहा है। तो अब मिश्रण में बचेगा कितना 73 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 27% आपके पास ऑयल बचेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या बोला जा रहा है कि 37% आप पानी भी मिश्रण से निकाल ले रहे हो, तो ये कितना बचेगा 63% आपका वाटर बचेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार ये पाया गया कि मिश्रण का 58% हिस्सा खाली हो गया, टोटल जो मिश्रण है उसका 58% हिस्सा खाली हो गया, तो कितना बचा होगा ऑयल और वाटर का कितना बचा होगा, आप बोलोगे 42% हिस्सा ये अभी बचा होगा। तो देखो ये निकाल लोगे, 42 है यहाँ पे 27 है, इस साइड आप लेकर के आ जाओगे, तो 42 में से 27 घटाओगे, 12 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 5, और 3 में से 2 घटाओगे 15, तो 15% आपका ऑयल आ जाएगा, और इस साइड वाटर को लेकर के आओगे 42 है 21, यहाँ पर कितना बचेगा 21% वाटर। तो देखो ये आपका रेशियो आ जाएगा ऑयल और वाटर में कितना आ जाएगा 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 7 और 5। ठीक है, तो 7 और 5 इस रेशियो में इनिशियली ऑयल और वाटर थे। टोटल कितना था 7 और 5 यानी कि 12 की वैल्यू कितनी है 108, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 9 है। अगर 1 की वैल्यू 9 है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तेल और पानी की प्रारंभिक मात्रा में अंतर आपसे पूछा है, असल में अंतर आपको ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि इनिशियल क्वांटिटी में डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस देखो कितने का है 2 का है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन बोला 20% सांद्रता वाले दूध के मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह 8 लीटर पानी डाल दिया गया।
20% सांद्रता मतलब 1/5 यानी कि 1 अगर मिल्क है तो 4 कितना है वाटर है। अब देखो सेम अमाउंट निकाल करके सेम अमाउंट डाला जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और परिणामी मिश्रण में 16% दूध है, 16% दूध है मतलब 16 अगर ये है तो ये कितना है 84। देखो 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल मिश्रण इक्वल करना है। यहाँ पर देखो कितना है 25 है, यहाँ पर कितना है 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 4 है तो ये हो जाएगा 5 और 20 का। देखो कितने की कमी हुई, एक की। आपके क्वेश्चन में कितने की कमी कही जा रही है, 8 लीटर की। एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 8 लीटर के। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो यही प्रारंभिक मिश्रण था 8 पंचे 40 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देखो इस क्वेश्चन को आप किसी भी और तरीके से करोगे इतना फास्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको स्पीड चाहिए, आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये आपको स्पीड लानी है। आंसर कितना आ जाएगा, 40 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर उसे 45 रुपए प्रति लीटर के मूल्य पर बेचता है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको एक चीज दी गई है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस में, ठीक है, ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस हो रहा है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन। आप देखो वो 45 रुपए प्रति लीटर के इस रेट पर वो बेचता है, जबकि जो दूध का शुद्ध दूध का मूल्य है वो कितना है, 54 रुपए लीटर। 54 रुपए लीटर वो खरीदता है और उसके बाद बिना प्रॉफिट और लॉस के वो कितने पे बेच रहा है, 45 पे। तो ये तो घाटा हो रहा है, लेकिन घाटा नहीं हो रहा है, ना ही उसका फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो इसमें 0 रुपए प्रति लीटर का एक पानी का भी अमाउंट ऐड कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये अगर आप यहाँ पर एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसका लागत मूल्य है, यहाँ पर भी इसकी कॉस्ट प्राइस ही है और यहाँ पर भी इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो ये कॉस्ट प्राइसेस में जब आप रेशियो लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितने कितने लीटर आपने मिश्रण ऐड किया होगा। तो देखो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 45, तो ये कितना आ जाएगा 9 × 45 यानी कि 5:1। तो अगर 5 लीटर वो क्या करता है, शुद्ध दूध लेता है, तो 1 लीटर क्या लेता है, शुद्ध पानी लेता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मिश्रण पानी की मात्रा बताइए। तो मिश्रण में पानी की मात्रा आप कैसे बता सकते हो, आपको जब तक टोटल मिश्रण नहीं दिया हो तो देखो उसके यहाँ पर टोटल मिश्रण दिया गया कितना, 48 लीटर। तो टोटल मिश्रण आपके अकॉर्डिंग कितना है, 6 है, तो यहाँ कितना है 48 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये एलिगेशन कोई तरीका है। अब इस पे बेस्ड जितने भी दूध पानी के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया 20 रुपए प्रति लीटर का मूल्य पर दूध खरीदता है। ठीक है, कितने रुपए प्रति लीटर पे, 20 रुपए प्रति लीटर। हम लोग किस पे, कॉस्ट प्राइस पे बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे चलेंगे। इसमें 6 लीटर पानी मिला देता है। यहाँ पर आपको अमाउंट दे दिया गया कितना, 6 लीटर आप पानी मिलाते हो, उसका ये नहीं बताया जा रहा और पानी का कुछ नहीं कहा जाएगा, तो आप उसका मूल्य कितना मान लोगे, 0। इसे 20 रुपए प्रति लीटर की दर से परिणामी मिश्रण को बेचकर वो 40% का लाभ कमाता है। तो ये क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए क्योंकि सब जगह आप कॉस्ट प्राइस पे ही डील कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे 40% का लाभ कमाता है, यानी कि 2/5 यानी कि 7 का मूल्य कितना दिया गया, 20। तो 5 की मूल्य कितना आ जाएगा, 100/7। तो ये आपका आ जाएगा 100/7 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, ये कितना आ जाएगा 140, ये हो गया 140। तो देखो आपका ये डिफरेंस कितने का आ गया, 40, ये आ गया 100 का। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5:2। इस अनुपात में इन्होंने मिलाया होगा दूध और पानी को। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बेचने के लिए उसके पास मिश्रण की टोटल मात्रा कितनी थी। अब देखो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 6। तो टोटल मिश्रण कितने का था, आपने ये इतना मिलाया था, टोटल मिश्रण कितना था, 5 और 2 7। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेचने के लिए मिश्रण उसने पूछा है, ना कि इनिशियल कितना दूध था। ठीक है, टोटल मिश्रण, तो टोटल मिश्रण ये हो जाएगा 7 और आपका आंसर आ जाएगा 21। अगले क्वेश्चन पे आओगे, एक दूधिया क्या करता है, 8 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है, ये इसने खरीदा, और उसमें पानी मिलाकर 0 रुपए पानी मिलाकर 9 रुपए के हिसाब से बेचकर 40% मुनाफा। तो 4 रुपए की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/7। यहाँ पर आप लिख दोगे 45/7 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से 56 आ जाएगा। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 6 और 5 11 का। यहाँ पर कितना आ गया, 45। इस अनुपात में इनको मिला रहा होगा। आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, ग्राहक द्वारा प्राप्त किए गए पानी और दूध का अनुपात बताइए। तो पानी और दूध का अनुपात पूछा है, तो पानी ये है और दूध ये है, यानी कि 11:45, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन अगर आपको लग रहा है करेक्ट है तो वो रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्रण ए में 10% दूध है तथा मिश्रण बी में 9 लीटर दूध है। देखो मिश्रण ए है, उसमें क्या है, 10% दूध है, और मिश्रण बी में आपको क्या दिया गया, 9 लीटर दूध है, परसेंटेज नहीं दिया गया।
इनको आपस में मिलाने पर 12% दूध आपको मिलता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। यदि मिश्रण बी की मात्रा मिश्रण ए की मात्रा का, जो मिश्रण बी की मात्रा है वो मिश्रण ए की मात्रा का कितना है, 1/3 है, यानी कि अगर ए का मिश्रण कितना है 3 है तो ये कितना है 1 है। ठीक है, इसी रेशियो में इनको मिलाया क्या होगा। तो अब आपको बताना है मिश्रण की संयुक्त मात्रा कितनी है, ये टोटल आपको मिश्रण की मात्रा बतानी है। देखो यहाँ पे एलिगेशन लगा दोगे, रिवर्स वाला ये आ जाएगा 2, ए की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 3 की वैल्यू 6 है तो 12 में 6 जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा 18%। 18 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई 9 दी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधा कर दोगे, क्योंकि 18 का 9 हो रहा है तो 100% का कितना हो जाएगा 50। अगर 100% की वैल्यू 50 हो गई, यानी कि ये जो बी है इसका टोटल मिश्रण कितना है 50 है। और ये क्वेश्चन में आपको कितना बोला गया, अगर ये 1 है तो टोटल कितना है 3 और 1 4, तो 1 की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 लीटर। कुल जो मिश्रण होगा वो कितना हो जाएगा 200 मिश्रण हो जाएगा। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है आपका, दूध और पानी का इस तरह के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, और ये टाइप जितने बच्चे सीख चुके होंगे रेशियो के लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ये सिखाया था, अब आई थिंक बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए चीजें। दूधिये के पास क्या है 100 लीटर क्या है टोटल मिल्क और वाटर है। ठीक है, जिसमें दूध की मात्रा कितनी है 20% है। दूध की मात्रा आपको ये क्वेश्चन में बोला गया 20% है। वह इसमें क्या करता है 20% है तो इससे आप यहां से निकाल सकते हो कि 20 लीटर आपके पास मिल्क है और 80 लीटर आपके पास वाटर है। वो इसमें 200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण मिलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करता है वो 200 लीटर दूध या पानी का मिश्रण मिलाता है। टोटल मिश्रण कितना मिला रहा है 200, इसमें दूध या पानी कितना है आपको नहीं पता है। ठीक है, ये एक्स और वाई इस तरह से आप मान लो कि इसमें टोटल दूध और पानी का कुछ मिश्रण हो। ठीक है, आगे आपको बोल रहा है जिससे दूध की अंतिम मात्रा कितनी हो जाती है x% हो जाती है, आपको x का मान बताना है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक्सट्रीम कंडीशंस में चले जाओ, जो भी आपको चीजें नहीं पता है उसको आप मान लो कि अगर पूरा का पूरा क्या होगा मिल्क होगा, तो पूरा का पूरा अगर मिल्क होगा तो ये कितना हो जाएगा 20। देखो मिल्क टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर 20 आपको गिवन है, ये आपका हो जाएगा 200 और अपॉन में देखो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, ये 100 लीटर ये 200 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 300 लीटर। और ये किसकी वैल्यू है, मैक्सिमम जो मिल्क हो सकता है, अगर क्योंकि नया वाला जो है उसमें अगर पूरा का पूरा वो दूध ही है तो ये दूध हो जाएगा, तो टोटल मिश्रण की मात्रा क्या हो सकती है इतना % दूध हो सकता है। और मिनिमम क्या हो सकती है कि ये टोटल का टोटल क्या हो पानी हो, तो पानी होगा तो दूध कितना ऐड होगा बिल्कुल भी नहीं 0, और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 300 लीटर। तो ये आपका देखो रेशियो आ जाएगा 2 से कट हो गए 1/15 आपको पता है 6.66 होता है, तो या तो कम से कम में होगा तो इतना हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा होगा तो देखो कितना हो जाएगा 220/300, या फिर ये 0 से 0 कटेगा 22/30, या फिर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा 220/3, इसको सॉल्व करोगे 73.77, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, जो 200 लीटर मिश्रण मिलाया जा रहा है अगर वो पूरा का पूरा दूध होता तो क्या होता, पूरा का पूरा पानी होता यानी कि मिनिमम दूध होता तो क्या होता, इन दोनों केसेस के बीच में ही x का मान हो सकता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 आपके पास है दूध और पानी का मिश्रण, जिनमें दूध की सांद्रता ए में कितनी है 10% है, बी में कितनी है x% है और इस तरह से आपको दिया गया है सी में x² है। ए और बी को किसी अनुपात m अनुपात n में जब मिलाया जाता है तो इसमें कितना 6% मिल्क होता है। जब ए और सी को मिलाया जाता है, ए में कितना है 10% है, सी में कितना है x² है, इसको जब मिलाया जाता है इसी रेशियो में m अनुपात n में, तो यहां पर ये कितना हो जाता है 14% दूध की मात्रा हो जाती है। आपको क्या बताना है, इस x का मान बताना है। बहुत सरल सा सवाल है। देखो जो x है वो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि 6 से छोटा होगा, तभी 10 और इसके बीच में मिलाने पर 6 आ रहा है, और 6 से छोटा होगा। यहां पर आप देख रहोगे कि यहां पर 10 से 14 हो गया, यानी कि ये कितना है 14 से बड़ा होगा x² का मान। तो एक तो बहुत सिंपल सा तरीका क्या है कि x जो है वो क्या है 6 से छोटा है, यहां पे आपने निकाल लिया। अब देखो इसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो 14 से बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो थोड़ा सा बढ़ाओगे तब भी ये ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो भी 14 नहीं पहुंचेगा, यानी कि ये 4 या 4 से बड़ा हो सकता है, 5 हो सकता है, यहाँ पर 4 से 2/3 हो सकता है या 4 हो सकता है। एक तो चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है, देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप यहाँ से इसमें डिफरेंस निकालोगे ये कितना आ गया 4, और यहाँ पर भी डिफरेंस देखोगे तो ये भी कितना है 4 है, यानी कि n की वैल्यूज तो फिक्स हो गई। n की वैल्यू कितनी आ रही है 4 ही आ रही है। यहाँ पर m की वैल्यू बस आपको निकालनी है, तो ये नंबर क्या है आपका इससे छोटा है,
तो इसमें घटाओगे तो ये कितना आएगा 6 माइनस एक्स। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये नंबर इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा होगा, तो यहाँ पर आप घटाओगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14। और ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं, m की हैं, तो ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए क्योंकि n की वैल्यू आपस में बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 बराबर होगा 6 माइनस एक्स के। तो यहां से देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना 20। और आप बहुत सिंपल ये इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से जानते हो, आप इसमें एक्स की वैल्यू निकालोगे 4, एक इसका करेक्ट आंसर होगा और यही इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आपके ऑप्शन में है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 7:3। यदि मिश्रण में से 10 लीटर पानी निकाल करके उसको वापस से बदल दिया जाए, किससे, मिश्रण निकाल करके 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया जाता है, तो देखो यहाँ पर फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। आपका ये टोटल मिल्क मान लिया मैंने, 10 लीटर निकाल करके उसको फलस्वरूप 10% कम हो जाती है, तो पहले कितनी थी 70%, अब 60% होगी, तो 60% यानी कि 6 और 4 इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो टोटल मिश्रण आपका कैसा है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि टोटल मिश्रण इनिशियली अगर वाटर मिल्क ही था पूरा तो कितने की कमी आई, 1 की। और क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया 10 लीटर निकाला जाता था, अगर ये 10 लीटर निकाला जाता था तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो इनिशियल टोटल मिश्रण कितना था 70। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, परिणामी मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, परिणामी मिश्रण में आपको बताना है कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध की सांद्रता घट करके 50% रह जाए, यानी कि 5 और 5 ये हो जाए। अब देखो यहां तक आपने निकाल लिया, टोटल मिश्रण 70 था, यहां पर भी 70 होगा, तो यहां पर 70 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे कि टोटल यहां पर कितना है 10 है, तो ये वैल्यू 70 के बराबर है, 1 की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 7×6 42 और ये कितना हो जाएगा 7×4 28। अब क्वेश्चन में देखो बोल रहे हैं परिणामी मिश्रण में, ये जो परिणामी मिश्रण आ गया है इसमें कितना पानी मिलाएगा, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, ताकि क्या हो जाए दूध की सांद्रता घटकर 50% रह जाए। तो देखो यहाँ पर 42 है, दूध तो मिला नहीं रहे तो ये तो 42 ही रहेगा, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा 42 लीटर बनाना पड़ेगा, यानी कि कितना आप मिलाओगे 14 28 14 42, आपको 14 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये 50-50% हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। क्लियर होगी बात। देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अगर हमें ये पूछा गया था कि इनिशियली मिश्रण कितना था, तो आपने कहा 1 की वैल्यू 10, 7 की वैल्यू 70, ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि 7 की वैल्यू 70, यानी कि इनिशियल मिश्रण नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है ये जो परिणामी मिश्रण है इसमें आपको बताना है कि कितना पानी मिलाया जाए ताकि 50% हो जाए। टोटल कितना है 10 है, क्योंकि पहले 10 था, फाइनल में भी 10 ही रहता है, टोटल सेम रहता है। टोटल की वैल्यू 70 है, तो आपने मिल्क और वाटर निकाल दिया, कितना कितना होगा 42 और 28 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कितना सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाना है, तो आप कहोगे दूध तो सेम रहेगा। 50% होने का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में बराबर हो, तो कितना मिलाना पड़ेगा 14 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बर्तन ए और बी में समान मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण है, दूध की सांद्रता दोनों बर्तन में समान है, मतलब एक तरह से दोनों जो मिश्रण है वो सेम ही है, 2 जगह पर बस सेम वे में रखे गए। ठीक है, तो 2 मिश्रण है आपके पास, देखो एक मिश्रण इस तरह से, एक मिश्रण इस तरह से, दोनों में जो कंसंट्रेशन है वो भी इनिशियली समान है, सब कुछ चीजें टोटल क्वांटिटी भी सभी की बराबर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए से 8 लीटर मिश्रण निकाल करके उसे दूध से बदल दिया जाता है, तो ए में कंसंट्रेशन कितना है x% है, उसको निकाल करके दूध से बदला जा रहा है, और ये कंसंट्रेशन भी किसका है, दूध का है। तो यहां पर अब आप क्या लगाओगे 100% मिल्क से रिप्लेस किया जाना है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, बोला जा रहा है जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, 2x% आ जाती है। ठीक है, तो आप एलिगेशन लगा दोगे, ये क्या हो जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा 100 - 2x, और ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, ये जो वैल्यू होगी ये आपको शो करेगी कि ये कितना क्वांटिटी बची हुई और ये कितनी क्वांटिटी आपने मिलाई है, और ये क्वांटिटी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 8 लीटर आपने मिलाया है। तो 8 लीटर आपने मिलाया तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 100 - x, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये भी वैल्यू हो जाएगी, टोटल आप निकाल लोगे, x की वैल्यू 8 है, यहां से ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसी x% को जब इस तरह से 100% से रिप्लेस किया जाता है तो ये अब डबल नहीं आकर के, यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया, अब बोल रहा है बी से 16 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, ये जो दूसरा वाला है इससे 16 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उस मिश्रण को दूध से बदल दिया जाता है। तो बी के अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता बतानी, देखो तो यहां पर ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये y x से बड़ा होगा तो यहां आ जाएगा y - x, और ये कितना हो जाएगा 100 - y।
ठीक है। तो ये आपका देखो y माइनस एक्स, और यहां पे कितना अमाउंट बदला जा रहा है ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया, कितना 16 लीटर। तो 16 लीटर बदला जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16 लीटर के बराबर होगी। और x कितना है, 8 के बराबर है, तो y माइनस 8 ये वैल्यू कितने के बराबर है, 16। तो y बराबर 8 16 8 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो सांद्रता B के प्रारंभिक मिश्रण में, देखो यहां से y की वैल्यू मिल गई, आपको ये पता चल गया कि B के अंतिम मिश्रण में दूध की जो सांद्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 24%। यानी कि आपको जो क्वेश्चन बोला गया मिश्रण निकालकर दूध से बदला जाता है, दूध के B के अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी हो गई, 24%। और इसका आपको बताना है B के प्रारंभिक मिश्रण, B का जो प्रारंभिक मिश्रण था यानी कि X था, और ये आपको वैल्यू बताना है इनमें अनुपात क्या होगा। तो 24 ये आ गई है और X कितना आ गया, 8। तो 24 और 8 यानी कि कितना, 3:1, ये आपका आंसर आने वाला है, यानी कि 3:1 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 3 भाग दूध है और 1 भाग पानी। देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों को जो तरीका हमने सीखा था रेशियो वाला, वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि अब इसमें परेशान होना है या फिर इसको उस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करें। आपको मैंने बताया जब भी आपको तरीका, कोई भी नया तरीका आप सीखो वो अप्लाई नहीं होता है, तो आप वापस से एलिगेशन पे आओगे, क्योंकि ये बेसिक मेथड है, इसी से ही तरीके आपके डेवलप होते हैं। अगर ये तरीका आप सीख जाते हो तो फिर बाकी सभी तरीके इसके बाद में, वो स्पीड अप करने के लिए। अगर इस तरीके से आप लगाओगे, कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली इससे सॉल्व कर सकते हो, और जितना क्वेश्चन पूछा गया उससे ज्यादा वैल्यूज भी निकाल सकते हो। बट अगर आप यहां पर रेशियो वाला मेथड लगाओगे तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा और ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3:1 अनुपात में है, मिश्रण का कितना अंश निकाल करके उस स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए जिससे अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। तो ये कितना हो जाए, 1:3। देखो ये किसका था, मिल्क और वाटर का था, यहां पर क्या हो गया, मिल्क और वाटर का रेशियो बदल गया है। क्वेश्चन में क्या बोला, कितना मास निकाल करके उसके स्थान पर पानी डाला जाए, तो पानी ऐड करना है, मतलब ये हम लोग क्या करेंगे, इस पे वर्क करेंगे। टोटल देखो 4 है, टोटल यहां पर भी 4 है, यानी कि कितना भाग आपको निकालना है, 2 भाग निकालना है। कितने में से, टोटल आपका मिश्रण इनिशियली क्या है, पूरा आपने मिल्क मान लिया, तो कितना भाग निकालना पड़ेगा, 2 भाग निकालना पड़ेगा। टोटल मिश्रण कितना है, 3, तो 2/3 ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से करोगे आपको लेनी पड़ेगा। तो इस तरह से देखो, आप चीजों को आपको समझना है कहां पर कौन सी चीज आसान है। यहां पर देखो 3:1 1:3, अंतर कितने का, 2 का, 2 कितने में से, 3 में से, इतना आपको निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सेकंड्स में हो गया। वहीं इस क्वेश्चन को अगर मैं एलिगेशन से करूंगा तो टाइम लगने वाला है। आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर सकते थे। आप क्वेश्चन देखते 3:1 है, उल्टा हो जाए तो 1:3 हो गया, टोटल सम 4 रहने वाला है। 3 से 1 आया यानी कि 2 की कमी हुई, तो 2 भाग निकाला गया होगा, उसको रिप्लेस किया गया होगा, यहां 2 भाग देखो ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आपको तरीके हैं जिनको सीखना है और अच्छे से अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, 5 भाग दूध है और 3 भाग क्या है, पानी है। उस मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उसे पानी से भर दिया जाए, तो पानी फिर से भरा जा रहा है तो हम लोग दूध पे वर्क करेंगे, टोटल मान लेंगे दूध है, जिससे कि दूध और पानी का अनुपात 1 और 1 हो जाए। तो 5 और 3 8 है, तो यहां पर भी 4:4 ले लेंगे। ठीक है, तो देखो कितने की कमी हो रही है, 1 की, कितने में, 5 में, यानी कि 1/5वां हिस्सा, इतना आपको निकाल करके रिप्लेस करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला तेल और केरोसिन है। ठीक है, तेल और केरोसिन है, इसका आपको अनुपात दिया गया, कितना दिया गया, 3:2 है। जब 10 लीटर मिश्रण को हटाकर इसमें केरोसिन मिलाया जाता है, इसमें देखो केरोसिन आप मिला रहे हो, तो क्या हो रहा है, यह अनुपात 2:3 हो जाता है। देखो टोटल कितना है, 5 है, यहां पर भी 5 है, तो कितने की कमी आई, 1 की। क्वेश्चन में आपको इस 1 की वैल्यू कितनी दी गई, 10 लीटर मिश्रण दिया गया। तो अगर 1 की वैल्यू 10 लीटर है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कंटेनर की कुल मात्रा कंटेनर की कितनी थी, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 लीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हमेशा पूरे को क्या मान लेते हो, तेल मान लेते हो। जिस चीज में सिर्फ एक बार चेंज हो रहा है उसको आपने मान लिया टोटल मिश्रण, तो ये अगर 3 हो गया तो 3 की वैल्यू कितनी है, 30। अगर यहीं पर ये बोलता कि इस मिश्रण को निकाल करके इसको तेल से भर दे रहे, तो आप पूरा मिश्रण क्या मानते हैं, केरोसिन। ठीक है, इस साइड आ जाओगे, जिस साइड में सिर्फ एक बार चेंजेस हो रहा है उसको आप लेकर के चलोगे और उसी को पूरा मिश्रण मान लोगे। क्लियर है, ये आंसर आपका आ जाएगा 30 करेक्ट आंसर।